बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ठंड के मौसम में झाइयाँ बढ़ जाती है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि ठंड के मौसम में झाइयाँ बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ठंड के मौसम में बेशक झाइयाँ बढ़ती है, लेकिन ठंड का ही एक ऐसा मौसम होता है जिसमें हम अपनी झाइयों को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम गर्मी के मौसम में नहीं लगा सकते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ठंड के मौसम में हम उन चीजों को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी क्रीम बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी क्रीम है, लेकिन पावरफुल बहुत है, क्योंकि उस क्रीम में मैंने इस पत्थर का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, ये पत्थर बहुत ही मैजिकल पत्थर है। हो सकता है इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही ना हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि आप अपने पिगमेंटेशन की जर्नी में हैं या फिर आपकी एज 30 से ऊपर की है, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, और ये भी बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में कि आप कैसे जानेंगे कि ये आपके स्किन पे किस तरीके से काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज जो पत्थर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पत्थर बहुत ही काम का होता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो कि बिना स्किप किए आप मेरे वीडियो को आप रोक दीजिए और आप जाकर के इस पत्थर के बारे में गूगल कीजिए और पता कीजिए कि ये पत्थर आपकी स्किन के लिए किस तरीके से काम करने वाला है। क्योंकि ये जो पत्थर है ये लोवान है, और इसे मैं मतलब मंगवाते रहती हूँ पूजा के लिए। लेकिन जब मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी, तब मुझे लगा कि अच्छा, ये इतने काम का ये पत्थर है, मुझे तो पहले पता ही नहीं था। तो आज मैं इसी को इस्तेमाल करके एक क्रीम बनाना बता रही हूँ। इसके इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे से फाइन लाइंस, रिंकल, साथ में दाग धब्बे, झाइयाँ सब कुछ खत्म होने वाली है। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में क्लियर किया है। आधा अधूरा नॉलेज लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रीम को कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट ही डाले गए हैं, लेकिन बहुत ही दिग्गज इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है लोवान। जी हाँ, लोवान का पत्थर। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि लोवान जो होना चाहिए वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया है, मुझे ये डुप्लीकेट लोवान दिया गया है, जहां से भी मतलब मेरा बेटा खरीद के लाया है, जहां से भी इसे लाया है ये डुप्लीकेट है। मैंने इससे पहले जो मंगाया था वो बहुत ही अच्छा था। मैं आगे बताऊंगी कि ये कैसे मुझे लगा कि ये डुप्लीकेट है। तो लोवान लेना है और आपको क्या करना है, अच्छे से इसको कूट लेना है, मतलब बारीक पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर का इस्तेमाल बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फाइन लाइंस, रिंकल्स और दाग धब्बे के लिए आज का जो क्रीम है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ ऐसी चीजों का ही इस्तेमाल किया है। तो इस लोवान को मैंने क्या किया है, कूट लिया है। कूट करके और थोड़ा सा गुलाब जल में इस लोवान को डिप करके और छोड़ देना है लगभग रात भर के लिए। रात भर के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, मैंने जैसे क्रीम को बनाया है वैसे आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत अच्छा लाभ देने वाला है ये क्रीम। जिनके फेस पे झाइयाँ है, एक बार जरूर मेरे कहे पे बनाइएगा। तो इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने लिया है घर का बना हुआ देसी घी। जी हाँ, देसी घी से अच्छा मॉइस्चराइजर कुछ नहीं हो सकता। ठंड के मौसम में यदि आपके फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स और दाग धब्बे, झाइयाँ हैं, तो अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे फेस पे जब हम घी लगाते हैं तो चिपचिप लगता है, जब हम घी लगाते हैं तो घी की स्मेल आती है, जब हम घी लगाते हैं तो हमारे स्किन काला पड़ जाता है, जब हम घी लगाते हैं तो हमारे फेस पे पिंपल्स निकलने लगते हैं। तो ये सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। जी हाँ, आप घी जरूर लगाएंगे, लेकिन आपको फील ही नहीं होगा कि आप घी लगा रहे हैं। ना ही चिपचिपाहट होगा, ना ही स्किन काला पड़ेगा, ना ही स्किन में डलनेस आएगी और ना ही स्किन में पिंपल निकलेंगे। जी हाँ, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 से 1.5 चम्मच घी।
और ये मेरा घर का देसी घी है जो कि मैं खुद निकालती हूँ। अब घी को मैंने, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, शतघ्रौत घी का इस्तेमाल कीजिए अपने चेहरे पे, आयुर्वेद में उसका बहुत ज्यादा वर्णन है। तो शतघ्रौत घी का मतलब हुआ कि 100 बार धुला हुआ घी। तो यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको 100 बार जरूर धो लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, मिक्स कीजिए, फेंक दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, मिक्स कीजिए अच्छे से, फिर उस पानी को फेंक दीजिए। इस तरीके से, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैं एक बात बता दूं कि मैंने 100 बार इसको नहीं धोया है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और बिल्कुल थोड़ा सा ही घी था। तो हाँ, लेकिन मैंने इसको 50 बार से कम भी नहीं धोया, बहुत बार इसको मैंने धोया है। और जब भी आप इसको धोएंगे तो जो पानी निकलेगा आप देखेंगे उस पे एक ऑयल ऑयल सा कुछ निकलते रहता है। तो इस तरीके से मैंने इसको 50 बार धोया है। और धोने के बाद आपको क्या करना है, जो हमने लोबान वाला पानी रखा है, गुलाब जल में लोबान को डाल करके, उस पानी को आपको इसमें लास्ट में डालना है। जब आपका धुला हुआ खत्म हो जाए, आपको लगे कि हाँ आपका जो घी है वो लाइट होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, तब इस लोबान वाले गुलाब जल को इसमें डाल दीजिए और डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद आपको लगेगा कि सारा पानी तो निकल गया, तो फायदा क्या ही हुआ। तो देखिए, आपने जब लोबान का पानी देखा होगा तो वो थोड़ा सा येलो कलर में था, लेकिन जब हमने इसमें घी में डाला है और मिक्स किया है और जब निकाला है, तो मैं यहाँ आप लोगों को दिखा भी रही होंगी, प्लेट में जो पानी निकल के आया है वो व्हाइट कलर का आया है। मतलब कि लोबान का जो भी पावर था वो घी के अंदर चला गया है और वो जो घी है वो येलो कलर में फिर से हो गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको लोबान का इस्तेमाल करना है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर ओरिजिनल लोबान हो तो सबसे अच्छी बात, लेकिन ये जो लोबान था मुझे जो मिला था वो ओरिजिनल नहीं था। ये मैंने सुबह में देखा, जब मैंने इसको पानी में डाल दिया गुलाब जल में, जब मैं सुबह में इसको निकाली तो वैसा के वैसा ही था, थोड़ा सा येलो कलर पानी में आया था, बट जो नीचे बैठा हुआ था पूरा बालू, रेती था, रेती। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि आपको अगर ओरिजिनल लोबान मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस ऑयल को मंगवा के रख लीजिए। ये फ्रेग्रेंशियल ऑयल है, मतलब लोबान का तेल है। मैं इसका लिंक दे दूंगी। मुझे ये मिला, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, मतलब ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि लोबान जो है वो ओरिजिनल नहीं है, तब मैंने ये ऑयल मैं रखती हूँ, मैं यूज करती हूँ इसको पहले से भी, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रखी थी। तो मैंने इसके 4 से 5 ड्रॉप इस घी में डाला है और बहुत अच्छे से मिक्स किया है। और उसके बाद मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल। जी हाँ, तो ये बहुत सारे फायदे वाला क्रीम बन के तैयार हो गया। जैसे कि मैंने कहा, एलोवेरा जेल डालने से ये आपकी स्किन को चिपचिपाहट नहीं देगा, आपके स्किन पे पिंपल्स नहीं निकलेगी। और ये जो हमने फ्रेग्रेंस ऑयल डाला है, इसको डालने से आपके इस घी वाले क्रीम में बहुत प्यारी सी खुशबू आ जाएगी और ये जो क्रीम है बहुत ही पावरफुल बन के तैयार होगा। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो आप थोड़ा सा पानी निकाल दीजिए। उसके बाद एक बहुत ही अच्छे से कंटेनर में इसको, मतलब डब्बे में आप भर के रख लीजिए। अगर आपके पास शीशे का हो कोई जार तो आप उसमें रखिए, बहुत अच्छा फायदा देता है। बट मेरे पास अभी खाली नहीं था तो मैंने इसे प्लास्टिक वाले एक क्रीम के डब्बे में डाल करके रख दिया है। और आराम से इस क्रीम का इस्तेमाल आप 1 महीने तक कर सकते हैं। और इस क्रीम को आपको फ्रीज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्रीम को अगर आप हाथ पैरों में, अभी मैं अपने हाथों में भी लगा रही हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम स्टार्ट होते ही हाथों में कालापन आने लगता है, पैरों में कालापन आने लगता है, फटने लगता है। तो मैं इस क्रीम को अपने फेस पे भी लगा रही हूँ, अपने हाथों में भी लगा रही हूँ। क्या करना है इस क्रीम को लगाने के लिए कि आपको इस क्रीम को रोज रात में इस्तेमाल करना है। फेस को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद आप इस क्रीम को थोड़ी सी क्वांटिटी में लीजिए, पूरी फेस पे लगाइए, अच्छे से 1-1.5 मिनट का मसाज दीजिए ताकि ये आपकी स्किन के अंदर थोड़ा बहुत पेनिट्रेट हो सके। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी स्किन पे थोड़ी चिपचिपाहट है तो आप कोई भी टिश्यू पेपर से लेके ऊपर से टैप टैप करके पोंछ दीजिए, लेकिन इस क्रीम को हटाइए मत। आप रात में ऐसे ही सो जाइए। दूसरे दिन जब आप फेस को धोएंगे तो आप 2-3 दिन के अंदर ही देखेंगे कि आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा फर्क दिखाई दे रहा है। आपका स्किन बहुत ग्लोई लगेगा, शाइनी लगेगा। और 1-2 दिन में नहीं, लेकिन लंबे इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे से झाइयां भी धीरे धीरे करके ये क्रीम हटानी शुरू कर देगी। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को इसको लगाने के बाद कालापन आए,
किन लोगों की स्किन पे कालापन आएगी? जिन लोगों ने कभी स्क्रबिंग नहीं किया है, जिन लोगों ने कभी अपने स्किन को एक्सफोलिएट नहीं किया है, उनके स्किन पे बहुत सारे डेड लेयर्स हैं, तो वो जब हटते हैं तो हटने से कुछ दिन पहले आपकी स्किन डार्क होने लगती है और डार्क होने के कुछ दिनों के बाद आपकी स्किन धीरे धीरे करके क्लियर होती है। तो इसलिए थोड़ी बहुत अगर आपके स्किन पे इसको लगाने के बाद डार्कनेस आती है तो बिल्कुल भी आप इसको छोड़े नहीं, आप इसको लगाते रहें। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपका स्किन डार्क होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके आपका स्किन बहुत अच्छा होता जाएगा। स्किन में ग्लो और शाइन ऐड होगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स हटेंगे, दाग धब्बे तो हटेंगे ही। तो एक बार मेरे कहे पे इस क्रीम को बनाइए और 1 महीने तक आप इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कि आपके स्किन में फर्क दिखता है या नहीं। और यदि आपको फर्क दिखता है तो आप इसके साथ कंटिन्यू रहिए, पूरे ठंड आप इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए आपकी झाइयां कहाँ जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगी। लेकिन एक बात मैं और कह दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि झाइयां कभी ठीक नहीं होती, तो जी नहीं, मैं ये कहूंगी कि झाइयां ठीक होती है, लेकिन झाइयों को ठीक करने में टाइम लगता है। और जो आप लोगों की ये सोच है कि सिर्फ कुछ लगा लेंगे और झाइयां ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अपने डाइट पे ध्यान देना होता है, आपको अपने रूटीन को सही करना होता है, तभी जाके झाइयां ठीक होती है। तो इसलिए अपने रूटीन को अच्छा बनाइए, अपने डाइट को अच्छा रखिए और उसके बाद इस क्रीम का इस्तेमाल करके देखिए, आप लोगों को डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोग भी इस क्रीम को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं यूज करने के बाद मुझे जरूर आके बताया कीजिए। हाँ, जो लोग थोड़ा सा शकी दिमाग के हैं कि हमें क्या सूट करेगा नहीं करेगा, तो आप कम क्वांटिटी में बनाइए, पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही इस्तेमाल कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेमेडी प्रस्तुति आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और यदि आपको हाइप का बटन मिल गया है तो हाइप तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।